23 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। तकरीबन 15 दिन पहले 8 नवंबर को हमने गुलाब की कलम लगाने का नया तरीका सीखा था और उसकी क्या अपडेट है इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं। अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं और पौधे की ग्रोथ यानी कलम की ग्रोथ आप देख सकते हैं। नया ये वाला जो पत्ता आपको दिख रहा है ये बिल्कुल नया ग्रोथ कर रहा है और उसके आगे ही नया शूट और भी निकल रहा है जो कि ये है। इसको मैं शॉपर जो ऊपर हमने चढ़ाया है इसको मैं हटाकर नहीं देखना चाहता हूँ। सिर्फ एक मरतबा मैंने अभी तक इसको पानी दिया है। अभी पानी की नमी आप प्लास्टिक के अंदर वाली साइड पर देख सकते हैं, दीवार के साथ कितनी नमी बनी हुई है। पानी के कतरे हीट बनने की वजह से हमेशा ऊपर वाली साइड पर ही उठते हैं तो वो प्लास्टिक की दीवार के साथ में चिपक जाते हैं क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो अंदर वाली साइड पर काफ़ी नमी इंक्रीज़ रहती है। पौधे की ग्रोथ और बीज लगाने के लिए और कलमे लगाने के लिए नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दी के दिनों में ख़ास तौर पर, गर्मी के दिनों में ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि शेडी एरिया में वैसे भी नमी होती ही है। तो टिश्यू पेपर वाले मेथड के साथ हमने ये कलम लगाई थी, बहुत बारीक कलम लगाई थी। मैंने कहा था हो सकता है कि इसकी रूटिंग शुरू हो, इसकी ग्रोथ शुरू हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं अपडेट शेयर कर रहा हूँ। 15 दिन गुजर चुके हैं आज इसकी कलम को लगाए हुए। तो एक मरतबा मैंने पानी दिया, हल्की सी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो रही थी क्योंकि ये मिट्टी का गमला है। मिट्टी के गमले के अंदर एरेशन तो होता ही है, हवा इन आउट हो सकती है इस मिट्टी की दीवार से। तो पानी की थोड़ी सी कमी हो गई थी। मैंने पानी शॉपर को हटाकर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि अंदर थोड़ी मिट्टी गीली हो जाए। इसको मैंने अभी तक शेडी एरिया में ही रखा हुआ है। कलम को हमेशा ही शेडी एरिया में रखना है, धूप वाले जगह पर नहीं रखना। अगर धूप वाली जगह पर आप शॉपर लगाने के बाद में रखेंगे तो दिन के टाइम अगर धूप निकलती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। प्लास्टिक के ऊपर जब धूप पड़ेगी तो अंदर वाली साइड पर बहुत ज़्यादा नमी बन जाएगी और उसकी नमी के निकलने की कोई जगह होगी नहीं, हीट निकलने की कोई जगह होगी नहीं। तो अंदर जो कलम होगी, जो बीज लगाया होगा वो गल भी सकता है। इसलिए शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ पर पौधों की छाँव हो, सीधी सीधी धूप इनके ऊपर ना आए, नहीं तो कलम कामयाब नहीं हो पाती। एक आध घंटे के लिए आ भी जाए लेकिन इनडायरेक्ट धूप आनी चाहिए, सीधी सीधी डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। सुबह के टाइम की धूप चलेगी, 6 से 7 बजे की धूप चलेगी, लेकिन 10 बजे के बाद की धूप इनके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगी क्योंकि उसकी रेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, हीट ज़्यादा बन जाती है धूप में, तो कलम आपकी गल सकती है। तो ये है जनाब अपडेट। अभी तक रूटिंग इसकी शुरू नहीं हुई होगी। तकरीबन इसको 6 से 8 हफ्ते चाहिए होते हैं मिट्टी के अंदर इसकी रूटिंग शुरू होने के लिए। ये छोटी छोटी आजकल वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ मैं इन टच रहूँ क्योंकि आपको मालूम है इसी महीने में इंशाल्लाह हमने नर्सरी के ऊपर शिफ्ट होना है। कल से हमारा पॉली हाउस भी बनना शुरू हो रहा है। तो नर्सरी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी फर्श लगना है, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे कामों में टाइम लगता है। तो इसलिए हमारी कंप्लीट वीडियो नए पौधों के ऊपर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं और ना ही मैं ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स के आंसर कर पा रहा हूँ। जैसे ही हम नर्सरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो सब कुछ वहाँ पर आराम से हम रूटीन में किया करेंगे। नए नए पौधों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए दूसरे टेरेस के ऊपर चलते हैं, गुलाब के पौधों के पास। ये पौधे फुल धूप वाली जगह पर ही पड़े हुए हैं और गुलाब के पौधे फुल धूप वाली जगह पर हों तो ही उनको सही से फूल लगते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है। मल्टीपल शूट्स भी निकलती हैं, ऐसी शूट्स निकलती हैं, ऐसी टहनियाँ निकलती हैं जो अपने पाँव पर खड़ी रहती हैं। शेडी एरिया में अगर आप पौधे को रखेंगे मल्टीपल शूट्स तो निकलेंगी, टहनियाँ निकलेंगी, लेकिन वो अपने पाँव पर सही अंदाज से खड़ी नहीं हो पाएंगी। धूप की कमी की वजह से वो नीचे ढीली ढीली सी लटकी रहेंगी जिस तरह की आपने कोई बेल लगा रखी हो। लेकिन धूप लगने की वजह से टहनी अपने पाँव पर खड़ी रहती है और ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करेगी। फूलों से पौधा फिर से बढ़ गया है। ये वो वैरायटी है जिसको बीज भी लगते हैं और इसके बीज हम लगा भी सकते हैं। इस वैरायटी के बीज मैंने लगाए थे तकरीबन 4 या 5 साल पहले। उसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है कैसे हमने बीज से गुलाब के पौधे को लगाना है। लेकिन गुलाब के पौधे को बीज से इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तकरीबन 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं बीज की जर्मिनेशन के लिए। तो इतना सब्र कौन करेगा। इससे अच्छा ये है कि कलम को लगाइए, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद में कलम की रूटिंग शुरू हो जाती है और पौधा बनना शुरू हो जाता है। अगर आप बीज से गुलाब का पौधा लगाएंगे तो उसको कम से कम 8 से 9 महीने लग जाते हैं तकरीबन 1 फुट का होने तक। और तब तक वैसे भी मौसम बदल जाता है, ठंड आ जाती है तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, हो सकता है पौधा मर जाए। इसलिए हमेशा कलम से ही आप पौधों को लगाइए, गुलाब के पौधों को, तो अच्छा ही रिज़ल्ट पाएंगे आप।
अभी मैं कलम लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर के एंड तक, इसी महीने में हम अपनी नर्सरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉली हाउस तो 2 से 3 दिन के अंदर बनने वाला है। 23 तारीख हो गई आज, तो नवंबर के एंड तक मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। वहीं पर जाकर मैं पॉली हाउस के अंदर ही गुलाब की बहुत सारी कलमें लगाऊँगा, और भी कोई लगानी हुई वो भी लगाऊँगा। तो आजकल मेरी डेली 2 वीडियोस आ रही हैं, छोटी छोटी सी वीडियोस मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों के साथ इन टच रह सकूं। छोटी छोटी सी वीडियोस बनाकर आप लोगों के जवाब देना मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए फ़ायदा मंद होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा अगर लंबी हो जाए तो बहुत लोग वो देखते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके सवाल हो सकता है कि वीडियो के सेंटर में हो या एंड में हो, उनका जवाब कहाँ पर उनको मिलता है, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।